मॉन्टेरी शहर अपनी रोशनी से चमक उठा, जो भव्य गगनचुंबी इमारतों की खिड़कियों में प्रतिबिंबित हो रही थी। एक विशेष नाइट क्लब के अंदर सतही हंसी और शैंपेन के गिलासों के बीच उच्च समाज एकत्रित हुआ। वह ज्यादती और आडंबर की रात थी, उस तरह का माहौल जहां सबसे शक्तिशाली लोग यह साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। 38 वर्षीय रियल एस्टेट व्यवसायी एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो ध्यान के केंद्र में थे। उनकी उपस्थिति ने सम्मान का आदेश दिया। उनका अहंकार उनकी सफलता की तरह ही विशिष्ट था और किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें समान मात्रा में भयभीत और प्रशंसित किया। एलेजांद्रो जो चाहता था उसे पाने का आदी था। त्रुटिहीन व्यापारिक सौदों और ठंडे फैसलों पर बनी उनकी किस्मत ने उन्हें वास्तविकता को अपने पक्ष में आकार देने की शक्ति दी थी। उसके लिए जीवन एक खेल था जहां केवल सबसे चतुर ही जीतता था, और उसे कभी भी ऐसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा जिसे वह पार नहीं कर सकता था। उनके मित्रों का समूह जो दिग्गजों, मॉडलों और प्रभावशाली हस्तियों से बना था, उन्हें एक जन्मजात रणनीतिकार मानते थे, ऐसा व्यक्ति जिसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उनमें से जेवियर बाल्मेसेडा एक प्रौद्योगिकी दिग्गज भी थे, जिनके साथ उन्होंने निरंतर प्रतिद्वंद्विता बनाए रखी, एक मौन प्रतिस्पर्धा जो बढ़ती साहसी चुनौतियों से प्रेरित थी। उस रात एक छोटी सी बातचीत के बीच जेवियर ने एक ऐसा दांव लगाया जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने एलेजांद्रो को एक मोटी महिला से शादी करने और उसे छोड़े बिना या उसके जीवन को असंभव बनाए बिना 1 साल तक शादी बनाए रखने का प्रस्ताव दिया। यह सिर्फ सहन शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार पर सीधा सवाल था। यदि वह शर्त को पूरा करने में कामयाब रहा तो जेवियर उसे शहर के केंद्र में एक मूल्यवान संपत्ति का अधिकार देगा, एक रियल एस्टेट परियोजना जिसमें उसके साम्राज्य को बढ़ाने की क्षमता होगी। प्रस्ताव आकर्षक था। एलेजांद्रो ने शादी को किसी सार्थक चीज के रूप में नहीं देखा, बस एक और अनुबंध, एक लेन देन जिसे वह आसानी से संभाल सकता था। वास्तव में जिस चीज में उनकी दिलचस्पी थी वह स्थिति और स्वयं दोनों पर अपनी महारत प्रदर्शित करने का अवसर था। उनकी गणनात्मक मानसिकता ने उन्हें बताया कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, इस निश्चिंतता के साथ कि कोई भी परिस्थिति उसकी इच्छा को नहीं तोड़ सकती। उसने शर्त स्वीकार कर ली। शहर के दूसरी ओर बिल्कुल अलग माहौल में लूसिया सैंटिबानेज ने महिलाओं के एक समूह के साथ एक आत्मसम्मान कार्यशाला का समापन किया। उनका जीवन यह साबित करने के लिए समर्पित था कि किसी व्यक्ति की सुंदरता और मूल्य समाज द्वारा लगाए गए मानकों से परिभाषित नहीं होते हैं। छोटी उम्र से ही उसने पूर्वाग्रह को चुनौती देना सीख लिया था, एक ऐसी दुनिया का सामना करना जो लगातार उसकी शक्ल सूरत के आधार पर उसका मूल्यांकन करती थी। उनके करिश्मे, बुद्धिमत्ता और भावनात्मक ताकत ने उन्हें कई लोगों के लिए एक संदर्भ बना दिया था जो असुरक्षा और अस्वीकृति से जूझ रहे थे। लूसिया को उसके वजन से परिभाषित नहीं किया गया था। वह दृढ़ विश्वास वाली महिला थीं, ऐसे समाज में अपना रास्ता बनाने की आदी थीं जो अक्सर उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर देता था। फाउंडेशन में उनके काम ने उन्हें उद्देश्य और संतुष्टि दी थी, और हालांकि उन्हें अतीत में अवमानना की पीड़ा का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी अपने भाग्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी थी। मैं सत्यापन या किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की तलाश में नहीं था। उस रात जब वह अपने सहकर्मियों के साथ अपने संगठन की प्रगति का जश्न मना रही थी, उसकी किस्मत को बिना उसकी जानकारी के सील कर दिया गया। एक विशेष रेस्तरां में एलेजांद्रो को अपने फोन पर एक छवि प्राप्त हुई। यह लूसिया की एक तस्वीर थी जिसके साथ उसकी पसंद की पुष्टि करने वाला संदेश भी था। वह महिला होगी जिससे शर्त जीतने के लिए उसे शादी करनी होगी। एलेजांद्रो ने छवि को ध्यान से देखा। उसे कोई भावना या पछतावा महसूस नहीं हुआ, केवल दृढ़ विश्वास था कि यह एक और खेल होगा जिसे वह जीतेगा। एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो एक व्यवस्थित व्यक्ति थे। उन्होंने कोई भी निर्णय जोखिम पर नहीं छोड़ा, और हालांकि जेवियर के साथ दांव एक साधारण खेल की तरह लग रहा था, उनके लिए प्रत्येक चाल की सटीकता के साथ गणना की जानी थी। अंतिम निर्णय लेने से पहले उन्होंने विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए समय लिया। उन महिलाओं की प्रोफाइल की समीक्षा की जो चुनौती विवरण में फिट बैठती थीं। हालांकि उनमें से कोई भी पर्याप्त दिलचस्प या चुनौतीपूर्ण नहीं लगा।
वह नहीं चाहता था कि यह प्रक्रिया बहुत आसान हो, लेकिन वह अपने जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बनाने के लिए भी तैयार नहीं था। हालांकि भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। शर्त के कुछ दिनों बाद एलेजांद्रो ने शहर के एक विशेष होटल में एक चैरिटी कार्यक्रम में भाग लिया। यह विभिन्न सामाजिक कारणों के लिए धन जुटाने के लिए आयोजित एक समारोह था, लेकिन यह ज्यादातर अभिजात वर्ग के लिए गणनात्मक तरीके से अपनी उदारता प्रदर्शित करने के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता था। उपस्थित लोगों में व्यवसायी, मशहूर हस्तियां और परोपकारी लोग शामिल थे, जिन्होंने एक शानदार शाम का आनंद लेते हुए लाखों डॉलर का दान देने की होड़ की। एलेजांद्रो आमतौर पर परोपकारिता के कारण इस प्रकार के आयोजनों में शामिल नहीं होते थे, बल्कि इसलिए कि वे उनके प्रभाव का विस्तार करने और रणनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने का एक अवसर थे। जैसे ही वह कमरे में घूम रहा था, उसने एक महिला को देखा जो उपस्थित लोगों की सामान्य प्रोफाइल में फिट नहीं बैठती थी। उसके कपड़ों के कारण नहीं, जो सुंदर और सौम्य थे, बल्कि उसके खुद को पहनने के तरीके के कारण। दूसरों के विपरीत, जो खुद को देखने और प्रशंसा पाने की चाहत रखते थे, उन्हें इस आयोजन की सतहीता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह आत्मविश्वास के साथ बोलते थे, मेहमानों के बीच आत्मविश्वास से घूमते थे, किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते थे। उनकी उपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन पारंपरिक कारणों से नहीं। लूसिया सैंटिबानेज को इस कार्यक्रम में उनके फाउंडेशन के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था, एक परियोजना जो उन महिलाओं को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती थी जो अपनी शारीरिक उपस्थिति के कारण भेदभाव या दुर्व्यवहार की शिकार थीं। हालांकि वह वर्षों से समाज की आलोचनात्मक नजर का सामना कर रही थी, लेकिन उसने कभी भी इसे खुद को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। उनका काम अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित था, यह प्रदर्शित करने पर कि सुंदरता कोई थोपा हुआ मानक नहीं था, बल्कि उसका अपना निर्माण था। जब एलेजांद्रो ने उसे पहली बार देखा तो उसकी प्रतिक्रिया तत्काल रुचि नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वह उस प्रकार की महिला नहीं थी जिसके साथ वह आमतौर पर जुड़ा रहता था। वह उन मॉडलों, अभिनेत्रियों और महिलाओं का आदी था जो उसकी शक्ति और रुतबे से आकर्षित होकर उसके इर्द गिर्द घूमती थीं। लेकिन लूसिया को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। वह दूर खड़ा होकर यह देख रहा था कि वह दूसरों के साथ किस प्रकार बातचीत करती है। मैं अनुमोदन की तलाश में नहीं था, मैं इसमें फिट होने की कोशिश नहीं कर रहा था। उनका आत्मविश्वास बाहरी सत्यापन से नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा से आया था, जिसे एलेजांद्रो ने शायद ही किसी में देखा था। इससे वह हैरान हो गया। जब वह अंततः उसके पास आया तो उसने उसकी प्रतिक्रिया जानने के इरादे से ऐसा किया। उन्हें असुरक्षा, घबराहट या प्रशंसा मिलने की उम्मीद थी, जैसा कि अक्सर होता था जब वह अपने सामाजिक दायरे से बाहर की महिलाओं से बात करते थे। लेकिन लूसिया ने उनमें से कोई भी भावना नहीं दिखाई। उसने विनम्रता से उसका स्वागत किया, लेकिन इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह कौन है या वह किसका प्रतिनिधित्व करता है। उसने उसकी चापलूसी करने या उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। लंबे समय में पहली बार एलेजांद्रो को किसी बातचीत में नियंत्रण से बाहर होने का एहसास हुआ। इसलिए नहीं कि लूसिया शत्रुतापूर्ण थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसकी अपेक्षा के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी दृष्टि में कोई प्रशंसा, कोई इच्छा, यहां तक कि तिरस्कार भी नहीं था। बिल्कुल शांत, जैसे वह कमरे में किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपना निर्णय लिया। लूसिया वह महिला होगी जिससे वह शर्त जीतने के लिए शादी करेगा, न केवल इसलिए कि उन्होंने जेवियर द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया, बल्कि इसलिए कि उनके रवैये ने नियंत्रण की उनकी अपनी धारणा को चुनौती दी। उसने पहले कभी किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं की थी, लेकिन लूसिया के साथ उसे एक ऐसी इच्छा महसूस हुई जिसे वह समझा नहीं सका। चुनाव हो गया। एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो को जो चाहिए था उसे पाने के लिए उसे कभी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अधिकांशतः लोगों ने आगे की रणनीतियों की आवश्यकता के बिना ही अपनी शक्ति और भाग्य के आगे घुटने टेक दिए। हालांकि लूसिया सैंटिबानेज के साथ स्थिति अलग थी। जिस क्षण से उसने उसे अपने दांव के मुख्य भाग के रूप में चुना, उसे समझ आ गया कि उससे संपर्क करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वह उसकी प्रशंसा नहीं खरीद सकता था या उसे खोखले वादों से चकित नहीं कर सकता था। आपको अपना प्रस्ताव त्रुटिहीन तर्क
के साथ बनाना होगा, जिसमें भावना की बजाय तर्कसंगतता शामिल हो। चैरिटी कार्यक्रम के कुछ दिनों बाद एलेजांद्रो ने लूसिया के साथ एक बैठक आयोजित की। वह स्थिति को अचानक संबोधित नहीं कर सका। उसे अनुनय और व्यावहारिकता के बीच सही संतुलन के साथ ऐसा करना था। इसलिए उन्होंने अपने प्रस्ताव को ऐसे डिजाइन किया जैसे कि यह रोमांटिक दिखावा या अवास्तविक वादों के बिना एक व्यावसायिक बातचीत थी। उन्होंने उसे स्थिरता, आराम और अवसर पर आधारित विवाह की पेशकश की। उसका भाग्य उसे विलासिता, यात्राओं और लाभों से भरा जीवन प्रदान करने की अनुमति देगा, जिसकी बहुत कम लोग कल्पना कर सकते हैं। बदले में उसे केवल 1 वर्ष के लिए संघ को औपचारिक रूप देने के लिए सहमत होना था, नकली भावनाओं की आवश्यकता के बिना या अपने जीवन में भारी बदलाव के बिना। लूसिया ने ध्यान से सुना, लेकिन प्रभावित नहीं हुई। पहले क्षण से ही उसे पता चल गया कि उस प्रस्ताव के पीछे कुछ छिपा है। एलेजांद्रो ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जो प्रेम के लिए विवाह में विश्वास रखता हो, और जिस शीतलता के साथ उसने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उसके प्रस्ताव के पीछे कोई गुप्त कारण था। उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि एक साथ जीवन साझा करने में यह सिर्फ एक सनक या वास्तविक रुचि नहीं थी। हालांकि उन्होंने उसे तुरंत अस्वीकार करने के बजाय स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। अपने पूरे जीवन में लूसिया ने कई चुनौतियों का सामना किया था, और वह जानती थी कि कुछ अवसर, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों न लगें, विकास के लिए उपकरण बन सकते हैं। हालांकि उसे एलेजांद्रो या उसके सच्चे इरादों पर भरोसा नहीं था। वह समझती थी कि उस समझौते को स्वीकार करने से लाभ मिल सकता है, जिसका उपयोग वह अपने उद्देश्य और अपनी नींव को आगे बढ़ाने के लिए कर सकती है। उसे विलासिता या भौतिक सुख सुविधा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो के प्रभाव वाले व्यक्ति के साथ जुड़ने से ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जो अन्यथा बंद रहेंगे। निश्चित उत्तर देने से पहले उन्होंने एक स्पष्ट शर्त स्थापित की, उनकी स्वायत्तता का हर समय सम्मान किया जाना चाहिए। वह अपने जीवन को एक टाइकून की पत्नी की छवि के इर्द गिर्द घूमने की अनुमति नहीं देगी, और न ही अपनी पहचान को एलेजांद्रो की उपस्थिति में समाहित होने देगी। वह फाउंडेशन में अपना काम, अपनी निजी परियोजनाओं और अब तक का अपना जीवन जारी रखेंगे। वह एक ट्रॉफी पत्नी या कोई ऐसी व्यक्ति नहीं होगी जिसे वह अपनी पसंद के अनुसार ढाल सके। एलेजांद्रो ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। उनके दिमाग में यह कोई समस्या नहीं थी। उसे केवल शर्त की शर्तों को पूरा करने की परवाह थी, और अगर लूसिया को आजादी देने से स्थिति आसान हो जाती तो उसे आपत्ति करने का कोई कारण नहीं दिखता। हालांकि गहराई से उन्होंने उस वास्तविक प्रभाव को कम करके आंका जो स्वायत्तता का उनके बीच की गतिशीलता पर हो सकता है। शर्तें स्पष्ट होने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और शादी की तारीख तय की गई। यह आयोजन उच्च समाज के भीतर यूनियनों के विशिष्ट आडंबर के बिना विवेकपूर्ण था। कोई बड़ी पार्टियां या भव्य समारोह नहीं थे। यह एक छोटा सा, लगभग नौकरशाही समारोह था, जहां दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार या अनंत काल के वादे के आदान प्रदान किए बिना पति पत्नी बन गए। एलेजांद्रो के लिए वह एक प्रक्रिया थी, उसकी रणनीतियों के खेल में एक आवश्यक कदम। लूसिया के लिए यह एक अप्रत्याशित चुनौती की शुरुआत थी, एक ऐसी परीक्षा जो उसकी अपनी सीमाओं का परीक्षण करेगी। उनमें से किसी को भी संदेह नहीं था कि यह समझौता, जिसे दोनों नियंत्रित और पूर्वानुमानित मानते थे, एक ऐसे बदलाव की शुरुआत होगी जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। शादी एक त्वरित प्रक्रिया थी, बिना किसी चमक दमक या उत्साह के जो आमतौर पर शादी में होता है। एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो को लूसिया सैंटिबानेज के साथ संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके लिए शादी शर्त के भीतर महज एक औपचारिकता थी। साथ रहने के पहले दिन से ही उन्होंने साफ कर दिया था कि इस समझौते से उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी। वह अपनी दिनचर्या नहीं बदलेगा, वह अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, और वह उसे अपनी दुनिया में एकीकृत करने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। जिस घर में वे एक साथ रहते थे, वह शहर के बाहरी इलाके में एक हवेली थी जो त्रुटिहीन बगीचों और पत्थर की दीवारों से घिरी हुई थी, जो उनकी गोपनीयता की रक्षा करती थी। एलेजांद्रो ने लूसिया के लिए एक पूरा विंग अलग रख दिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास अपना स्थान और वह स्वतंत्रता थी जो उसकी स्थिति की मांग थी। उसे
उसके साथ कुछ पल साझा करने या आवश्यकता से अधिक संबंध स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिमाग में वह खेल में सिर्फ एक मोहरा थी, और जब तक वह उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा। हालांकि लूसिया ऐसी महिला नहीं थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और न ही वह अपने पति के घर में छाया बनकर संतुष्ट थी। पहले दिन से ही उसने स्पष्ट कर दिया कि उसके साथ उदासीनता नहीं बढ़ती जाएगी। वह उसे खुश करने या किसी बात के लिए मनाने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन वह उसे छोटा करने या उसे एक दायित्व की तरह व्यवहार करने की भी अनुमति नहीं देती थी। लूसिया का व्यक्तित्व चुंबकीय था। उनमें तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण अवलोकन कौशल और हास्य की भावना थी, जिसके कारण उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। वह एलेजांद्रो की उपस्थिति या उसके दूर के रवैये से भयभीत नहीं था। जहां दूसरों ने एक अप्राप्य व्यक्ति को देखा, उसने केवल किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो मानता था कि वह हर चीज और हर किसी पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, एक भ्रम जिसे वह चुनौती देने को तैयार थी। साथ रहने के पहले दिन एक मूक युद्ध थे। एलेजांद्रो ने अपना कृपालु रवैया बरकरार रखा, उसके साथ केवल तभी बातचीत की जब यह अत्यंत आवश्यक था, और मोनोसिलेबल्स या उदासीनता के इशारों के साथ जवाब दिया। मुझे उम्मीद थी कि लूसिया विस्थापित महसूस करेगी और वह अंततः अपने परिवेश में घुलने मिलने की कोशिश करना बंद कर देगी, लेकिन उसने टूटने से बहुत दूर शांति के साथ हर स्थिति का सामना किया जिसने उसे परेशान कर दिया। रात्रि भोज में जब एलेजांद्रो एक अजीब सी चुप्पी की उम्मीद करता था, लूसिया स्वाभाविक रूप से अपने दिन, फाउंडेशन में अपने काम या किसी भी विषय के बारे में बात करती थी जो उसे दिलचस्प लगता था। वह उसकी स्वीकृति या ध्यान नहीं चाह रही थी, वह बस प्रामाणिक थी। जब उसने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की या उसने जो किया उसे कम करने की कोशिश की, लूसिया ने बिना परेशान हुए बुद्धि के साथ जवाब दिया, यह प्रदर्शित करते हुए कि उसके शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। एलेजांद्रो ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि चाहे उसने अपना दूर का रवैया थोपने की कितनी भी कोशिश की हो, लूसिया ने हार नहीं मानी। वह उसकी मान्यता नहीं चाह रही थी, वह उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, और सबसे बढ़कर वह उसकी उदासीनता से प्रभावित नहीं थी। वह पूर्णतः स्वतंत्र, आत्मविश्वासी महिला थी जो किसी पर निर्भर नहीं थी। इस नए परिदृश्य ने उसे परेशान कर दिया। वह इस बात का आदी था कि उसके आसपास के लोग उसकी स्वीकृति चाहते थे या कम से कम उसके रवैये पर प्रतिक्रिया करते थे, लेकिन लूसिया ने ऐसा नहीं किया। उसकी सुरक्षा एक निरंतर चुनौती थी, और एलेजांद्रो को लगने लगा कि लोगों पर उसका जो नियंत्रण था वह उसके लिए काम नहीं कर रहा था। साथ रहने के हर दिन के साथ दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। एलेजांद्रो अपने अधिकार की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसने ही नियम बनाए हैं, लेकिन लूसिया ने लगभग गुस्से भरी शांति के साथ उसे दिखाया कि उसके पास उस पर कोई शक्ति नहीं है। अपने जीवन में पहली बार एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो ने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए पाया जिसे वह न तो हेरफेर कर सकता था और न ही डरा सकता था। और यद्यपि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन यह उसे स्वीकार करने की इच्छा से कहीं अधिक परेशान कर रहा था। एलेजांद्रो और लूसिया के बीच का रिश्ता एक मूक द्वंद्व बन गया था। उसने अपनी ताकत की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश की, इसे अपने दांव के भीतर एक सरल प्रक्रिया के रूप में देखा, जबकि वह खुद को एक आत्मविश्वास के साथ ले गई जिसने उसे निराश कर दिया। हालांकि एलेजांद्रो की अपनी पत्नी के प्रति धारणा उस रात अप्रत्याशित रूप से बदलनी शुरू हो गई जब, बिना इसका एहसास किए, लूसिया ने उसे ऐसी स्थिति से बचाया जो उसकी छवि के लिए विनाशकारी हो सकती थी। यह उस बिजनेस डिनर में हुआ जिसे एलेजांद्रो ने विदेशी निवेशकों के साथ आयोजित किया था। यह बैठक $1 मिलियन के सौदे को बंद करने के लिए महत्वपूर्ण थी, और प्रत्येक विवरण को सटीकता के साथ क्रियान्वित किया जाना था। एलेजांद्रो के लिए लूसिया की उपस्थिति अप्रासंगिक थी। उसने उसे सोच विचार कर आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि उसके सहायक ने स्थिरता की छवि को सुदृढ़ करने के लिए औपचारिकता के संकेत के रूप में इसकी सिफारिश की थी, जो उनकी शादी ने व्यक्त की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह शाम के दौरान बातचीत में हस्तक्षेप करेगी या कोई प्रासंगिक भूमिका निभाएगी। रात्रि भोज औपचारिक माहौल में शुरू हुआ, जिसमें रणनीतिक बातचीत और सावधानीपूर्वक गणना की गई अभिव्यक्तियां शामिल थीं।
एलेजांद्रो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने खुद को उस सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाया जो उनकी विशेषता थी, जब तक कि एक अप्रत्याशित मोड़ ने पूरी बातचीत को खतरे में नहीं डाल दिया। विदेशी निवेशकों में से एक अत्यधिक प्रभावशाली स्विस व्यवसायी ने अपनी भाषा में उत्तर की अपेक्षा करते हुए फ्रेंच में एक प्रश्न पूछा। एलेजांद्रो, जो अंग्रेजी में पारंगत था और अन्य भाषाओं की बुनियादी समझ रखता था, क्षण भर के लिए खामोशी में फंस गया। वह अधिकार खोए बिना अनुवाद के लिए नहीं कह सकता था, और उसके अहंकार ने उसे यह स्वीकार करने से रोक दिया कि वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं था। यह वह क्षण था जब लूसिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की और त्रुटिहीन फ्रेंच में जवाब दिया। उन्होंने न केवल प्रश्न को सटीक ढंग से समझा, बल्कि उन्होंने अपने उत्तर को ऐसी वाक्पटुता से संरचित किया जिससे मेज पर बैठे सभी लोग प्रभावित हुए। एलेजांद्रो ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, अपने आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, अन्य निवेशकों ने विभिन्न भाषाओं में वाक्यांशों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। जर्मन, इतालवी, यहां तक कि मंदारिन भी। आश्चर्यजनक स्वाभाविकता के साथ लूसिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रत्येक आदान प्रदान में भाग लिया। वह न केवल भाषाएं बोलते थे, बल्कि सांस्कृतिक बारीकियों को समझते थे और जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ रणनीतिक रूप से कैसे जुड़ना है। एलेजांद्रो के लिए वह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने हमेशा माना था कि लूसिया एक मजबूत महिला थी, लेकिन उसने कभी भी उसकी वास्तविक क्षमताओं पर विचार करना बंद नहीं किया था। अपने मन में उसने उसे अपनी दुनिया से बाहर का कोई व्यक्ति बना दिया था, ऐसा व्यक्ति जिसका उसके लिए कोई योगदान नहीं था। हालांकि उस रात जब उसने उसे उस वातावरण में कुशलता से नेविगेट करते हुए देखा जिसे वह अपना डोमेन मानता था, तो उसने उसे अलग आंखों से देखना शुरू कर दिया। रात के खाने के बाद जब वे घर के रास्ते में लिमोसिन में अकेले थे, एलेजांद्रो ने चुप्पी तोड़ी और उससे पूछा कि उसने इतनी सारी भाषाएं कैसे सीखी। लूसिया ने अहंकार या प्रभावित करने के इरादे के बिना समझाया कि वह हमेशा समझती थी कि गंभीरता से लेने के लिए उसे यह प्रदर्शित करना होगा कि उसका मूल्य उसकी उपस्थिति से परे है। जब वह छोटी थी, तब से उसे आलोचनात्मक नजरों और आहत करने वाली टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था, और वह समझती थी कि उन बाधाओं को दूर करने का एकमात्र तरीका वह जो कुछ भी करती है उसमें असाधारण होना है। उसने भाषाएं केवल आनंद के लिए नहीं सीखी, बल्कि इसलिए सीखी क्योंकि वह जानती थी कि ज्ञान ऐसे दरवाजे खोलेगा जो अन्यथा उसके लिए बंद होंगे। उसके शब्द एलेजांद्रो को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित हुए। वह जो हमेशा इस निश्चिंतता के साथ रहता था कि उसकी शक्ति और उसके परिवार का नाम उसकी सफलता की गारंटी के लिए पर्याप्त था, उसे कभी भी अपने प्रतिनिधित्व से परे अपनी योग्यता साबित नहीं करनी पड़ी। दूसरी ओर लूसिया ने अपना पूरा जीवन यह देखने के लिए संघर्ष करते हुए बिताया कि वह वास्तव में कौन है, न कि यह देखने के लिए कि दूसरे उसे कैसे समझते हैं। उससे मिलने के बाद पहली बार एलेजांद्रो को कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने पहले कभी उसके प्रति अनुभव नहीं किया था, वास्तविक प्रशंसा। रात्रि भोज की रात के बाद से एलेजांद्रो के मन में कुछ बदल गया था। पहली बार उसने खुद को लूसिया के बारे में अपनी धारणा पर सवाल उठाते हुए पाया। वह अब उसे केवल अपने दांव के भीतर एक प्रक्रिया के रूप में नहीं देख सकता था, न ही अपनी दुनिया के बाहर किसी के रूप में। उसने ऐसी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया था जिसने उसकी हर उम्मीद को झुठला दिया था, और हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन यह उसे स्वीकार करने की इच्छा से कहीं अधिक प्रभावित करने लगा था। हालांकि एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने नियंत्रण खोना स्वीकार कर लिया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसी भी रिश्ते पर अपना प्रभुत्व थोपा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उनके अधिकार को चुनौती नहीं दे सके। लूसिया अपने अटूट चरित्र और अपनी शक्ति रणनीतियों के प्रति उदासीनता के साथ एक चुनौती का प्रतिनिधित्व करती थी जिसे वह खोने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने छोटे सूक्ष्म इशारों से अपने प्रभावी रुख की पुष्टि करने की कोशिश की। सामाजिक समारोहों में वह उसे दूर की नजर से पेश करता था, जैसे कि वह अभी भी उसकी उपस्थिति को कम करना चाहता हो। घर पर उसने एक उदासीन रवैया बनाए रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह समझे कि उसकी क्षमताओं के बावजूद
वह अभी भी रिश्ते में शक्ति का व्यक्ति था, लेकिन लूसिया ऐसी महिला नहीं थी जो खुद को भयभीत होने दे। एलेजांद्रो द्वारा अपने प्रभुत्व को चिह्नित करने के प्रत्येक प्रयास के साथ उसने शांति से जवाब दिया, जिसने उसे निहत्था कर दिया। यदि उन्होंने आयोजनों में अपनी उपस्थिति थोपने की कोशिश की तो लूसिया अपनी योग्यता के आधार पर सामने आई और उन लोगों का सम्मान अर्जित किया जिन्होंने पहले उन्हें केवल मोंटेनेग्रो की पत्नी के रूप में देखा था। यदि उसने सोच समझकर की गई टिप्पणियों से उसे छोटा करने की कोशिश की तो उसने तीक्ष्ण बुद्धि के साथ जवाब दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह खुद को हेरफेर करने की अनुमति नहीं देगी। उनके बीच की हर बातचीत एक मूक लड़ाई बन गई थी। एलेजांद्रो ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी स्थिति अभी भी बरकरार है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। जब उसे इसका एहसास नहीं हुआ तो उसने खुद को उसका अवलोकन करते हुए पाया। जिस तरह से उसने खुद को सुंदरता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाया, उसका विश्लेषण किया। जिस तरह से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौतियों का सामना किया, उसने खुद को उसकी प्रशंसा करते हुए पाया। और जो बात उसे सबसे ज्यादा निराश कर रही थी वह यह निश्चितता थी कि किसी बिंदु पर उसने उसे अपने खेल में एक साधारण खिलाड़ी के रूप में देखना बंद कर दिया था। यह जेवियर उसका सबसे अच्छा दोस्त और शर्त में साथी था, जिसने शब्दों में वह बात कही जिसे एलेजांद्रो ने अभी भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अपने कार्यालय में एक बैठक के दौरान जब वे अपने अगले व्यावसायिक उपक्रमों के बारे में बात कर रहे थे, जेवियर ने एक आकस्मिक टिप्पणी की जिसने उन पर अप्रत्याशित प्रभाव डाला। ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हें बदल रहा है या वह तुम पर हावी हो रहा है। एलेजांद्रो तुरंत तनाव में आ गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया, इसे कम करने की कोशिश की। अतिशयोक्ति मत करो जेवियर, मैं बस सौदा पूरा कर रहा हूं। लेकिन जेवियर मूर्ख नहीं बने। उसने अपने दोस्त की ओर ऐसी नजर से देखा जिससे पता चल रहा था कि उसने देख लिया है कि एलेजांद्रो क्या छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मोंटेनेग्रो। पहले आप उसके बारे में उदासीनता से बात करते थे, जैसे कि वह उन लोगों की सूची में एक और है जिन्हें आप अपनी इच्छानुसार प्रबंधित करते हैं। लेकिन अब जब आप उसका जिक्र करते हैं तो आपके लुक में कुछ अलग होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार आपका यह सोचना गलत था कि आपके पास नियंत्रण था? अलेक्जेंडर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बातचीत को अन्य विषयों पर मोड़ दिया और अपने दोस्त द्वारा उसके मन में बोए गए संदेह के बीज को दफनाने की कोशिश की। हालांकि अंदर ही अंदर वह जानता था कि जेवियर सही था। लूसिया न केवल एक शर्त के रूप में उसके जीवन में आई थी, उसने एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रवेश किया था जिसने शक्ति, नियंत्रण और आकर्षण के बारे में उसके द्वारा सोची गई हर बात को चुनौती दी थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि बिना इसका एहसास किए वह उसकी अपेक्षा से भी अधिक उसकी प्रशंसा करने लगा था। दिन बीतते गए और एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो लूसिया को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद को कितना समझाने की कोशिश की कि उनका रिश्ता अभी भी एक साधारण समझौता था। उसके प्रति उसकी जिज्ञासा अनिवार्य रूप से बढ़ गई थी। यह सिर्फ उसकी कई भाषाएं बोलने की क्षमता नहीं थी, न ही उसकी अत्यधिक स्वतंत्रता, बल्कि तथ्य यह था कि उन सभी लोगों के विपरीत जिनके साथ वह घिरा रहता था, लूसिया उसे प्रभावित करने या खुश करने की कोशिश नहीं करती थी। एक दिन एक आवेग से प्रेरित होकर जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाया था, एलेजांद्रो ने अपनी टीम से उसके बारे में और अधिक जांच करने के लिए कहा। कोई समझौतावादी चीज खोजने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे उस महिला को समझने की जरूरत महसूस हुई जिससे उसने शादी की थी। मैं उसकी कहानी, उसकी उपलब्धियों के बारे में और अधिक जानना चाहता था। किस चीज ने उसे इतना अलग बनाया? जब उन्हें रिपोर्ट मिली तो वे कई मिनटों तक चुप रहे। लूसिया का न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करियर था और कई भाषाओं पर असाधारण पकड़ थी, बल्कि उन्होंने कम आत्मसम्मान वाली महिलाओं के लिए एक सहायता कार्यक्रम भी चलाया। उन्होंने महिलाओं को समाज द्वारा लगाए गए दमनकारी सौंदर्य मानकों से उबरने में मदद करने, उन्हें खुद को सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को फिर से बनाने के लिए उपकरण देने के लिए समर्पित एक संगठन की स्थापना की थी। एलेजांद्रो को ऐसे वीडियो और लेख मिले जिनमें लूसिया ने आत्मसम्मान को फिर से परिभाषित करने के महत्व के बारे में बात की थी कि कैसे उसने खुद दूसरों के फैसले को
प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था और कैसे इसे खुद पर हावी होने देने के बजाय उसने अन्य महिलाओं की मदद करने के लिए अपने अनुभव का उपयोग करने का फैसला किया था। सोशल नेटवर्क पर सैकड़ों महिलाओं की प्रशंसाओं ने उन्हें उनके काम के लिए धन्यवाद दिया। कुछ लोगों ने बताया कि कैसे लूसिया ने उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की ताकत दी। दूसरों ने बताया कि कैसे उसके शब्दों ने उन्हें अपने शरीर और लोगों के रूप में उनके मूल्य के साथ सामंजस्य बिठाया। अलेक्जेंडर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कितने लोग उसकी पत्नी की गहरी प्रशंसा करते थे। वह सिर्फ एक मजबूत महिला नहीं थी, यह कई अन्य लोगों के लिए एक स्तंभ था। लंबे समय में पहली बार एलेजांद्रो को अपने अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। उस क्षण तक मैंने सोचा था कि सम्मान पैसे से, शक्ति से, प्रभाव से अर्जित किया जाता है, लेकिन लूसिया ने कुछ बड़ा बनाया था। उसने अपनी कहानी, अपने लचीलेपन और जीवन को बदलने की अपनी क्षमता से लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की थी। उस रहस्य उद्घाटन ने उसे असहज कर दिया। हालांकि जैसे ही अलेक्जेंडर ने जो खोजा था उसे संसाधित करने की कोशिश की, एक और भी बड़ा तूफान आने वाला था। यह एक सामाजिक कार्यक्रम था, उन विशिष्ट बैठकों में से एक जहां व्यवसायी, राजनेता और टाइकून एक शानदार माहौल में पेय और व्यवसाय साझा करते थे। लूसिया आमतौर पर इन बैठकों का आनंद नहीं लेती थी, लेकिन मोंटेनेग्रो की पत्नी के रूप में उसकी उपस्थिति आम हो गई थी। यहीं पर उसने बिना मतलब के सच्चाई सुनी। वह एक मेज के पास खड़ा था जब उसने एलेजांद्रो के सबसे अच्छे दोस्त जेवियर की आवाज सुनी, जो फिस्की से डूबी हंसी के बीच एक अन्य व्यापारी से बात कर रहा था। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? हाँ, हमारे प्यारे मोंटेनेग्रो ने उसके जैसी महिला से शादी की, ये सब एक शर्त के लिए। लूसिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह हिल नहीं सकता था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। उस वाक्य के बाद आने वाला हर शब्द उस पर खंजर की तरह टूट पड़ा। जेवियर ने विस्तार से बताया कि कैसे एलेजांद्रो ने एक ऐसी महिला से शादी करने की चुनौती स्वीकार की थी जो उसके सामाजिक दायरे के अनुसार कभी भी उसके जैसे किसी व्यक्ति के मानकों पर खरी नहीं उतरेगी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इसे एक प्रयोग के रूप में देखा था, अपनी सतही दुनिया के भीतर एक मनोरंजन के रूप में जहां रिश्ते दिखावे और स्थिति पर आधारित थे। लूसिया ने अपने अस्तित्व के हर अंग में विश्वासघात के प्रभाव को महसूस किया। उसने एलेजांद्रो से कुछ शंकाओं के साथ विवाह किया था। यह निश्चित था कि उनका मिलन प्रेमहीन था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक शर्त का हिस्सा था। यह झटका उसकी अपेक्षा से भी अधिक विनाशकारी था। उनका मन क्रोध और पीड़ा से भर गया। वे बिना एक शब्द कहे कार्यक्रम से चले गए। सत्य अब एक खुला घाव था और एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो को अपने झूठ का परिणाम भुगतना पड़ा। मोंटेनेग्रो हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। जिस क्षण से लूसिया को शर्त के बारे में सच्चाई का पता चला, उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। उसके सीने में गुस्सा और दर्द एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन वह किसी को भी उसे टूटते हुए देखने नहीं दे रही थी। वह दृढ़ कदमों से घर में दाखिल हुआ। उसका दिमाग यादों और विचारों के बवंडर में था, जिसका अब एक अलग अर्थ था। एलेजांद्रो का हर इशारा, हर शब्द, सामाजिक कार्यक्रमों में उसके दोस्तों की हर क्षण भंगुर नजर, सब कुछ एक तमाशा था। यह उनके लिए एक खेल था और वह बिना यह जाने मुख्य चिप बन गई थी। एलेजांद्रो कुछ मिनट बाद पहुंचे। उसने कार्यक्रम में उसके अचानक गायब हो जाने पर ध्यान दिया था और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लिविंग रूम में अंधेरी आंखों और बाहों को मोड़े हुए खड़ा देखकर उसे अपनी छाती पर एक अजीब सा भार महसूस हुआ। लूसिया चिल्लाई नहीं, उन्होंने कोई सीन नहीं बनाया। वह वहीं खड़ी रही, उसे ऐसे भाव से घूरती रही जो किसी भी अपमान से अधिक आहत करने वाला था। यह एक मूक निराशा थी, एक ऐसा झटका जिसे एलेजांद्रो ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे यह समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी कि वह सच्चाई जानती थी, और फिर भी जब वह आखिरकार बोला तो उसकी आवाज एक तेज फुसफुसाहट थी जो उसे निर्दयता से काटती थी। क्या मैं तुम्हारे लिए महज एक खेल था? एलेजांद्रो को लगा कि हवा भारी हो गई है। जीवन में पहली बार उसके पास कोई तैयार उत्तर नहीं था। वह इस स्थिति से अहंकारपूर्ण मुस्कान या अच्छे से गढ़े गए बहाने से बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि सत्य अपनी सरलता में क्रूर था। हाँ, वह एक जुआ थी। वह एक मूर्खतापूर्ण साहस के तहत अपने अहंकार से पैदा हुई। सनक के तहत उससे शादी करने के लिए सहमत हो गया था। उसका मानना था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहेगा,
किसी समय शर्त कम महत्वपूर्ण हो जाएगी और वह हमेशा की तरह अपना जीवन जारी रखेगा। लेकिन उनकी योजना में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। लूसिया वैसी नहीं थी जैसी उसने अपेक्षा की थी। वह एक विनम्र महिला नहीं थी जो अपनी इच्छानुसार काम कर सके। यह उनकी छवि पर कोई बोझ या गलती नहीं थी। वह लंबे समय में पहली व्यक्ति थी जिसने उसे खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया था, जिसने उसे आईने में देखने और खुद से पूछने के लिए मजबूर किया था कि वह वास्तव में कौन है, और अब उसने उसे खो दिया था। लूसिया को उसका कबूलनामा सुनने की जरूरत नहीं थी। उनकी चुप्पी उस बात की पुष्टि करने के लिए काफी थी जो मैं पहले से जानता था। बिना कुछ कहे वह अपने कमरे में गया, अपना सूटकेस उठाया और पैकिंग शुरू कर दी। एलेजांद्रो ने उसका पीछा किया। उसके दिमाग के प्रतिक्रिया करने से पहले उसका शरीर हिल रहा था। सहज रूप से वह उसे रोकना चाहता था। वह कुछ ऐसा कहना चाहता था जो अपरिहार्य को बदल दे, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसे उससे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। लूसिया ने पैकिंग पूरी की और दरवाजे की ओर चल दी। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कोई सीन नहीं बनाया। वह अभी चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज खाली हवेली में गूंज उठी। एलेजांद्रो विशाल स्थान के बीच में खड़ा था और अपनी हार का बोझ महसूस कर रहा था। अपने जीवन में पहली बार महान एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो ने कुछ खो दिया था जिसे वह वापस नहीं खरीद सकते थे। मोंटेनेग्रो हवेली, जो कभी विलासिता और सामाजिक जीवन से भरपूर थी, अब सिकंदर के अहंकार की एक खोखली प्रतिध्वनि मात्र थी। लूसिया के चले जाने के बाद से मौन ही उसका एकमात्र साथी बन गया था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग, आयातित फर्नीचर या शहर के मनोरम दृश्य कोई मायने नहीं रखते थे। उस महिला की मौजूदगी के बिना इसका कोई मतलब नहीं था, जिसने बिना इसका एहसास किए उसकी दुनिया बदल दी। सबसे पहले उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह इस तरह से बेहतर था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह केवल समय की बात थी कि उसने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका मन अभी भी लूसिया के जाने से पहले की आखिरी नजर में ही उलझा हुआ था। यह रोष या घृणा का भाव नहीं था, यह कुछ ज्यादा ही बुरा था। पूर्ण निराशा। वह अभिव्यक्ति हर जगह उसका पीछा करती थी। उनके कार्यालय में बिना हस्ताक्षर के ठेकों का ढेर लग गया। निवेशकों के साथ बैठकें उन चेहरों की परेड थीं जो बोलते थे लेकिन जिनकी बातें उन तक नहीं पहुंचती थीं। उनका एक बार अटूट फोकस टूट गया था। उनका मन अब संख्याओं पर, व्यवसाय पर या उस छवि पर नहीं था जिसे बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। अपने जीवन में पहली बार एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो असफल हो रहा था। उसके साझेदारों की कॉलें और अधिक आग्रहपूर्ण हो गईं। रिपोर्ट में चिंताजनक आंकड़े आने लगे। छोटे छोटे गलत निर्णयों का असर उसके वित्तीय साम्राज्य पर पड़ने लगा। उनके सहायक, जो उन्हें एक क्रूर और गणना करने वाले व्यक्ति के रूप में देखने के आदी थे, ने परिवर्तन देखा। उनकी प्रसिद्ध शीतलता व्याकुलता में बदल गई थी और उस आंतरिक अराजकता के बीच सार्वजनिक अपमान आया जिसने उसे डुबो दिया। यह एक भव्य कार्यक्रम था, उनमें से एक जहां अभिजात वर्ग अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुआ था। एलेजांद्रो ने जड़ता से भाग लिया, यह दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ अभी भी नियंत्रण में था। लूसिया की अनुपस्थिति का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनके मुखौटे से अब किसी को यकीन नहीं हुआ। हंसी और टोस्टिंग ग्लास की आवाज के बीच जेवियर, उसका दोस्त और शर्त में साथी, श्रेष्ठता की अपनी शाश्वत मुस्कान के साथ आया। लेकिन इस बार उनकी नजर में कुछ अलग था, कुछ तीखा, क्रूर। आप शर्त हार गए मोंटेनेग्रो। यह वाक्यांश एलेजांद्रो पर एक वाक्य के भार के साथ पड़ा। उसके आसपास के कई लोगों ने सुना। उनमें से एक दो धीरे से हंसे, अन्य लोग चुप रहे, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जेवियर का काम खत्म नहीं हुआ था। और भी बहुत कुछ। एलेजांद्रो को अपने गले में एक गांठ महसूस हुई। मुझे पहले कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। वह पहले कभी उपहास का पात्र नहीं बने थे। वह हमेशा अछूत रहा है, वह व्यक्ति जो नियति के साथ खेला और बेदाग निकला। लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि जेवियर ने जो कहा वह सच था। वह शर्त हार गया था। उसने अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा खो दी थी। उसने लूसिया का सम्मान खो दिया था और सबसे भयानक, उसने अपने भीतर कुछ खो दिया था। वह किसी को अलविदा कहे बिना ही कार्यक्रम से चले गए। जब वह अपने घर पहुंचा,
तो वह दरवाजे पर रुक गया और अंदर के अंधेरे को घूरने लगा। पहली बार उसे अकेलेपन का मतलब समझ आया। वास्तविकता ने उस पर गहरा प्रहार किया। लूसिया चली गई थी और उसके साथ उसने अपने जीवन का एकमात्र हिस्सा लिया था जो बिना जाने वास्तव में मायने रखता था। एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हर चीज अपने इर्द गिर्द घूमने की आदत थी। बचपन से ही धन, शक्ति और प्रभाव ने बिना अधिक प्रयास के उनके लिए सभी दरवाजे खोल दिए थे। हालांकि लूसिया के जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ ऐसा था जो उसके पास कभी नहीं था और विरोधाभासी रूप से वह खरीद नहीं सकता था। किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक सम्मान जिसने उसे अपने भाग्य से परे देखा, उसके बिना पहले दिन अजीब थे। सबसे पहले उसने खुद को अपने काम में डुबाने की कोशिश की, खुद को नई कंपनी में घेर लिया और दिखावा किया कि सब कुछ वैसा ही था। लेकिन जब भी वह अपनी आंखें बंद करता तो उसके दिमाग में लूसिया की छवि उभर आती। उसे उसकी दृढ़ दृष्टि, दृढ़ संकल्प से भरी उसकी आवाज और जिस तरह उसने हमेशा बिना किसी डर के उसके अहंकार को चुनौती दी थी, याद आया। पहली बार अकेलापन एक असहनीय बोझ बन गया। यह संगति की कमी नहीं थी जिसने उसे पीड़ा दी थी, बल्कि यह निश्चितता थी कि उसने कुछ ऐसा बर्बाद कर दिया है जिसे वह समझ भी नहीं पाया था कि वह उसके पास है। एक आवेग ने उसे उसकी तलाश करने के लिए प्रेरित किया। बिना किसी चेतावनी के वह उस छोटे से अपार्टमेंट में चला गया जहां वह अब रहता था। अपने मन में उसने एक ऐसे दृश्य की कल्पना की जिसमें वह खुद को समझा सके, जिसमें वह समझ जाएगी कि उसका अफसोस सच्चा था। लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। लूसिया ने उसे अभेद्य भाव से देखा, बिना किसी आश्चर्य या क्रोध के, केवल शांति के साथ, जो किसी भी अपमान से भी अधिक कठोर था। मुझे किसी भी चीज के लिए उस पर चिल्लाने या उसे डांटने की जरूरत नहीं थी। उनका रवैया उन्हें यह समझाने के लिए काफी था कि माफी काफी नहीं है। बिना कुछ और कहे उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसे अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। उस रात एलेजांद्रो को एहसास हुआ कि वह साधारण शब्दों से क्षति की मरम्मत नहीं कर सकता। वादों का कोई मतलब नहीं अगर उनके साथ वास्तविक कार्य न हो। पहली बार उसे घमंड के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बदलाव की जरूरत महसूस हुई क्योंकि वह वास्तव में ऐसा चाहता था। उन्होंने लूसिया द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के बारे में जानकारी की तलाश की और अपनी पहचान बताए बिना उनके एक सम्मेलन में भाग लिया। वह सभागार के पीछे बैठ गया और उसे आत्म प्रेम और भावनात्मक स्वतंत्रता के महत्व के बारे में भावुकता से बोलते हुए देखा। उनके शब्द सीधे और शक्तिशाली थे, हर उस व्यक्ति पर निर्देशित थे जिन्हें उनकी उपस्थिति या समाज द्वारा लगाए गए मानकों के कारण छोटा कर दिया गया था। प्रत्येक वाक्य ने एलेजांद्रो पर अप्रत्याशित तरीके से प्रहार किया। उसने जो कुछ भी कहा वह उस पर, उसके द्वारा जिए गए जीवन पर, उसके द्वारा लिए गए स्वार्थी निर्णयों पर निर्देशित प्रतीत होता था। वर्षों तक उसने दूसरों पर अपने कार्यों के प्रभाव के बारे में विचार किए बिना लोगों के साथ शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह व्यवहार किया था। उस दिन से उन्होंने चुपचाप योगदान देने का फैसला किया। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग गुमनाम दान देने, कार्यक्रम में महिलाओं के लिए परियोजनाओं को निधि देने की इच्छुक कंपनियों से संपर्क करने और किसी भी दस्तावेज पर अपना नाम दिखाए बिना धन उगाहने वाले कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया। मैं पहचान नहीं चाहता था। मैं लूसिया का पता लगाने के लिए उसकी तलाश नहीं कर रहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उन्हें समझ में आया कि किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि उनके पास क्या है, बल्कि इससे मापा जाता है कि वे दुनिया में क्या योगदान देने में सक्षम हैं। उनका परिवर्तन तत्काल या आसान नहीं था। इस प्रक्रिया में उसे अपने आंतरिक प्रतिरोध, अपने अहंकार और अपने अतीत के भूतों का सामना करना पड़ा। लेकिन वह चलता रहा क्योंकि अंदर ही अंदर वह जानता था कि उस सम्मान के योग्य व्यक्ति बनने का यही एकमात्र तरीका है जिसे उसने एक बार खो दिया था। और हालांकि वह अभी भी नहीं जानता था कि लूसिया उसे कभी माफ करेगी या नहीं, कम से कम अब वह दर्पण में देख सकता है और पहचान सकता है कि वह खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए पहला कदम उठा रहा है। लूसिया ने अपने दिल के चारों ओर दीवारें बना ली थीं, खुद को उन निराशाओं से बचा लिया था जो जीवन ने उस पर थोप दी थीं। उसने जान लिया था कि शब्द खोखले हो सकते हैं, वादे तोड़े जा सकते हैं और लोग तभी बदल सकते हैं जब यह उनके अनुकूल हो। इसलिए
जब एलेजांद्रो उसके जीवन से गायब हो गई तो उसने अपने काम और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। हालांकि माहौल में कुछ बदलाव आना शुरू हो गया। इसकी तलाश किए बिना उसने गुमनाम दान के बारे में टिप्पणियां सुनना शुरू कर दिया, जो उसके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम को मजबूत कर रहे थे। प्रसिद्ध कंपनियों ने अपनी कार्यशालाओं में भाग लेने वाली महिलाओं का समर्थन करने के प्रस्तावों के साथ मुझसे संपर्क किया। जो अवसर पहले असंभव लगते थे वे अचानक पहुंच के भीतर आ गए। पहले तो उन्हें लगा कि यह एक संयोग है, लेकिन जब उन्होंने दान रिकॉर्ड की समीक्षा की तो उन्हें एक ऐसा पैटर्न मिला जिसने उन्हें रोक दिया। राशियां, तारीखें, उच्च स्तरीय व्यवसायियों के साथ संपर्क, सब कुछ शक्ति और प्रभाव वाले किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप का संकेत देता है। सच्चाई का पता चलने में देर नहीं लगी। एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो, वह व्यक्ति जिसने एक बार दांव के लिए अपनी गरिमा के साथ जुआ खेला था, इस सब के पीछे उसका हाथ था। लेकिन इस बार कोई धूमधाम नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, दस्तावेजों पर उनका नाम तक नहीं था। उसने सब कुछ चुपचाप किया था। लूसिया को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ। उसका एक हिस्सा उसे अस्वीकार करना चाहता था, यह सोचना कि वह सिर्फ उसकी अंतरात्मा को साफ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दूसरे हिस्से ने गहराई से सोचा कि क्या इसका मतलब कुछ और है। संदेह ने उसे कई दिनों तक सताया, जब तक कि भाग्य ने उन्हें फिर से पार नहीं कर लिया। वह उनके सहायता केंद्र में एक सामान्य दोपहर थी जब उन्होंने उन्हें दूर से देखा। सिकंदर वहां एक परोपकारी या शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में नहीं था। वहां कोई अंगरक्षक नहीं थे, कोई महंगा सूट नहीं था, न ही श्रेष्ठता की भावना जो आमतौर पर उसे घेरे रहती थी। वहां केवल वही था। चुपचाप देख रहा था कि जिस परियोजना को मजबूत करने में उसने मदद की थी, उसने स्वयं का जीवन ले लिया। लूसिया इसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। इस बार नहीं, वह सावधानी से संपर्क कर रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, लेकिन उसने जो खोजा था उसका सामना करने की जरूरत थी। जब उनकी नजरें मिली तो एलेजांद्रो ने उस पल को नहीं टाला। पहली बार उसकी अभिव्यक्ति में पहले जैसा अहंकार नहीं था, न ही वह उदासीनता थी जिससे वह आमतौर पर अपनी भावनाओं को छुपाता था। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। असुरक्षा। उसे उससे कुछ पूछना नहीं पड़ा। एलेजांद्रो ने अपनी पीठ पर अपने परिवर्तन के भार के साथ केवल वही स्वीकार किया जिसे स्वीकार करने में उसे इतना समय लगा। उसके जीवन में पहली बार कोई उसके लिए उसके अपने गौरव से अधिक मायने रखता था। लूसिया को अपनी डगमगाहट के अंदर कुछ महसूस हुआ। उसने कसम खाई थी कि वह उस पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने वादा किया था कि वह अपने कार्यों या शब्दों से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन उसने अपने सामने जो देखा वह आदमी नहीं था जिसने शर्त लगाकर उसे अपमानित किया था। वह कोई अलग व्यक्ति था, और हालांकि वह अभी तक निश्चित रूप से नहीं कह सकती थी, लेकिन उसका एक हिस्सा आश्चर्यचकित होने लगा कि क्या वह वास्तव में उस पर फिर से विश्वास कर सकती है। जो दीवारें उसने इतनी मेहनत से बनाई थीं, वे दरकने लगीं और उनके साथ उसका अपना हृदय भी जवाब देने लगा। एलेजांद्रो के परिवर्तनों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनके पूर्व मित्रों ने बैठकों से उनकी अनुपस्थिति, सतही विलासिता में उनकी रुचि की कमी और उन कार्यों में उनकी बढ़ती भागीदारी को नोटिस करना शुरू कर दिया जो पहले अप्रासंगिक लगते थे। लेकिन किसी ने भी जेवियर जितनी नाराजगी नहीं जताई। उसके लिए यह सब एक तमाशा था। एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो, वह व्यक्ति जिसने कभी उनके संशय और भावुकता के प्रति तिरस्कार को साझा किया था, उसी जाल में फंस रहा था जिसका वे अक्सर उपहास करते थे। लूसिया सिर्फ एक हारी हुई बाजी नहीं थी, वह कारण थी कि एलेजांद्रो बदल गया था और इससे वह क्रोधित हो गया था। जेवियर ने अपने पुराने दोस्त को असफल होते देखने की इच्छा से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अपने संपर्कों के नेटवर्क का उपयोग किया और एक परिकलित हेट की सटीकता के साथ कहानी को मीडिया में लीक कर दिया। कुछ ही घंटों में दिग्गजों के बीच सट्टेबाजी की खबर उस समय का घोटाला बन गई। इंटरनेट पोर्टल, सोशल नेटवर्क और टेलीविजन कार्यक्रम विस्फोटक सुर्खियों से भरे हुए थे। करोड़पति एक शर्त के लिए शादी करता है। एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो की शादी के पीछे की क्रूर कहानी। लूसिया यह पता लगाने वाली आखिरी व्यक्ति थी। दिन के मध्य में उसका फोन संदेशों और कॉलों से भर जाता था। उनके दोस्त, उनके सहकर्मी और यहां तक कि उनके द्वारा निर्देशित कार्यक्रम की महिलाएं भी जानना चाहती थीं कि जो कुछ भी कहा गया था वह सच था या नहीं।
जब आखिरकार उन्होंने लेख पढ़े तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। उसने एलेजांद्रो पर विश्वास करने की कोशिश की थी। उसने अपना दिल खोल दिया था, भले ही थोड़ा ही सही, इस संभावना के लिए कि वह सचमुच बदल गया है। लेकिन अब सब कुछ यह संकेत दे रहा था कि उसकी कहानी एक क्रूर पुष्टि से अधिक कुछ नहीं थी, कि यह उसके लिए एक खेल से अधिक कभी नहीं थी। आहत और गुस्से में उसने खुद को अलग कर लिया। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था, मैं बहाने नहीं सुनना चाहता था। इस बीच एलेजांद्रो अपना नरक जी रहा था। जब खबर सार्वजनिक हुई तो उनकी दुनिया फिर से हिल गई, लेकिन इस बार यह घोटाले या जनता की राय के कारण नहीं था। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि लूसिया उसके बारे में क्या सोचती है। वह जानता था कि यह आखिरी बाधा थी जिसका उसे सामना करना पड़ेगा। उसके परिवर्तन की निश्चित परीक्षा। परिणामों की परवाह किए बिना उन्होंने एक निर्णय लिया। वह जानता था कि वह अतीत को मिटा नहीं सकता या उसने जो किया है उसे बदल नहीं सकता, लेकिन वह गरिमा के साथ अपनी गलतियों का सामना कर सकता है। पहली बार उन्होंने अपनी शक्ति या अपने पैसे के पीछे नहीं छिपने का फैसला किया। कोई गलत बयानबाजी नहीं हुई, न ही जनसंपर्क रणनीतियों के साथ उनकी छवि को साफ करने का प्रयास किया गया। केवल वही, जो कुछ भी आए उसे स्वीकार करने को तैयार। नुकसान पहले ही हो चुका था। अब जो कुछ बचा था वह यह साबित करना था कि उसका प्यार अपराध बोध का परिणाम नहीं था, बल्कि उस सच्चाई का परिणाम था जिसे उसने खुद में खोजा था। और ऐसा करने के लिए उसे लूसिया का सामना करना पड़ा, भले ही इसका मतलब उसे हमेशा के लिए खोना पड़ा। घोटाले के बाद सुबह एलेजांद्रो स्पष्टता की एक अजीब भावना के साथ जागे। वर्षों तक उनके जीवन को शक्ति, प्रतिस्पर्धा और किसी भी स्थिति में जीतने की आवश्यकता से परिभाषित किया गया था। अब पहली बार उसे समझ में आया कि सच्ची जीत का पैसे या मान्यता से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता था कि क्या करना चाहिए। सलाहकारों या वकीलों से परामर्श किए बिना उन्होंने एक निर्णय लिया जो उनके जीवन की दिशा बदल देगा। उन्होंने अपनी ही कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन इस बार अपना बचाव करने या अपनी छवि साफ करने के लिए नहीं। उसने जो किया है उसे उचित ठहराने या अपनी जिम्मेदारी को कम करने की कोशिश नहीं करेगा। जब वह मीडिया के सामने आए तो कैमरे उत्सुकता से उन्हीं पर फोकस हो गए। रिपोर्टरों को क्षति नियंत्रण रणनीति की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें जो मिला वह बिल्कुल अलग था। एलेजांद्रो मोंटेनेग्रो, वह व्यक्ति जो कभी अहंकार और प्रभुत्व का प्रतीक था, उनके सामने बिना अलंकृत स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। दृढ़ स्वर के साथ उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि शर्त अस्तित्व में थी, बिना कोई बहाना तलाशे या दोषारोपण किए। लेकिन कबूलनामे से परे उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने घोषणा की कि वह दांव के पुरस्कार के रूप में मिलने वाली करोड़ों डॉलर की संपत्ति छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यह कानूनी तौर पर लूसिया और उसके फाउंडेशन के नाम पर सभी अधिकार हस्तांतरित कर देगा। यह उसका यह दिखाने का तरीका था कि वह अब वह व्यक्ति नहीं है जिसने कभी किसी व्यक्ति की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया था। उस पल में एलेजांद्रो ने अपने पुराने ईश्व के साथ अपना आखिरी संबंध तोड़ दिया। उसे पैसे या प्रतिष्ठा या व्यापार जगत में होने वाले अपमान की परवाह नहीं थी। उसे केवल उस आदमी के अनुरूप बने रहने की परवाह थी जो वह बनना चाहता था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ ने इसे मुक्ति का एक हताश कार्य माना, दूसरों ने इसे परिवर्तन के वास्तविक संकेत के रूप में देखा। लेकिन एकमात्र राय जो उसके लिए मायने रखती थी वह लूसिया की थी। जब उसे पता चला तो उसके मन में भावनाओं का तूफान आ गया। यह सिर्फ संपत्ति त्यागने का संकेत नहीं था, बल्कि यह तथ्य था कि सिकंदर ने पहली बार अपना अहंकार त्याग दिया था। परिवर्तन वास्तविक था। कई दिनों तक उसने जो कुछ भी घटित हुआ था उस पर विचार किया। उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जो एलेजांद्रो शुरुआत में था। कैसे उसने उसके साहस का तिरस्कार किया था, कैसे उसने परिणामों के बारे में सोचे बिना उसकी भावनाओं के साथ खेला था। लेकिन उसने उस आदमी के बारे में भी सोचा जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपना अपराध स्वीकार करने के लिए दुनिया के सामने खड़ा था। और अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि उसकी भावनाएं बदल गई थीं। उसने जो आक्रोश और अविश्वास महसूस किया था वह दूर होने लगा, जिससे उस चीज के लिए जगह बन गई जिस पर उसने कभी विचार करने की अनुमति नहीं दी थी। एक नई शुरुआत की संभावना।
लेकिन अभी भी एक आखिरी निर्णय लेना बाकी था। लूसिया के पास उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद करने या उसे दूसरा मौका देने की शक्ति थी, और इस बार चुनाव उनके हाथ में था। एलेजांद्रो की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी समय बीत चुका था। सट्टेबाजी की खबरें अभी भी कुछ क्षेत्रों में प्रसारित हो रही थीं, लेकिन दुनिया का ध्यान पहले ही अन्य घोटालों और घटनाओं की ओर आकर्षित हो चुका था। हालांकि लूसिया के लिए जो कुछ हुआ उसका प्रभाव अभी भी उसके दिल पर पड़ा। उसे आधिकारिक तौर पर वह संपत्ति प्राप्त हो गई थी जो अलेक्जेंडर ने उसे दी थी, एक ऐसा इशारा जो उदार होने के बावजूद उसे एक आंतरिक दुविधा का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था। कई दिनों तक वह सोचता रहा कि क्या यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह सचमुच बदल गया है, लेकिन उनके सार्वजनिक कार्यों से अधिक जिस चीज ने उन्हें वास्तव में सोचने पर मजबूर किया वह यह था कि उन्होंने अपने पुराने स्वभाव को कैसे त्याग दिया था। लूसिया अब वह महिला नहीं रही जिसने कभी अपनी योग्यता पर संदेह किया था। उसे बचाने के लिए एलेजांद्रो या अपनी स्वीकृति देने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपना जीवन प्रयास और बलिदान से बनाया था, और अब वह एक ऐसे बिंदु पर था जहां वह बिना किसी डर या असुरक्षा के अपना भाग्य खुद तय कर सकता था। यह उनके फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में था जहां उनके रास्ते फिर से मिले। लूसिया उस जगह के चारों ओर घूमी और जांच की कि सब कुछ क्रम में है। एलेजांद्रो ने उसे जो संपत्ति दी थी वह कमजोर परिस्थितियों में महिलाओं के लिए कार्यशालाओं, मनोवैज्ञानिक सहायता और रोजगार के अवसरों की पेशकश करने वाला एक व्यापक सहायता केंद्र बन गई थी। यह एक सपने के सच होने जैसा था। दृढ़ संकल्प और उद्देश्य के साथ क्या हासिल किया जा सकता है, इसका ठोस प्रमाण। जब उसने उसे भीड़ में देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एलेजांद्रो वहां था, बिना किसी दिखावे के, बिना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता के। वहां कोई कैमरा नहीं था, कोई माइक्रोफोन नहीं था, कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था। वह बस मौजूद था, चुपचाप देख रहा था कि उसके हाव भाव ने क्या निर्माण करने में मदद की थी। वह अहंकारी आदमी नहीं रहा जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में एक अलग शांति, एक विनम्रता झलक रही थी जो पहले उसके लिए विदेशी थी। वह रईस नहीं था जिसके पास सब कुछ था, और उसकी जगह अब वह व्यक्ति था जिसने कुछ अधिक महत्वपूर्ण हासिल करने के लिए खोने का मूल्य सीख लिया था। जब उनकी नजरें मिलीं तो शब्दों की जरूरत नहीं रही। लूसिया ने बिना किसी हिचकिचाहट या संदेह के दृढ़ कदम के साथ संपर्क किया। उसने उसे उसी तीव्रता से देखा जिस तीव्रता से उसने उसे देखा था। यह कोई जबरन पुनर्मिलन नहीं था और न ही अपूरणीय स्थिति को सुधारने का प्रयास था। यह केवल दो लोग थे जिन्होंने गलतियों और सीख से भरा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार खुद को एक ही बिंदु पर पाया। कोई जल्दबाजी में किए गए वादे नहीं थे, दूसरे मौके के लिए कोई दलील नहीं थी। जो कुछ भी अनुभव किया गया था उसकी केवल एक पारस्परिक मान्यता थी, और जो अभी भी हो सकता है उसकी एक मौन समझ थी। एक चुंबन ने उस पल को सील कर दिया, लेकिन एक नाटकीय अंत के रूप में नहीं, बल्कि किसी नई चीज की शुरुआत के रूप में। क्योंकि सच्चा परिवर्तन अकेले एलेजांद्रो का नहीं था। वे दोनों बदल गए थे, वे दोनों सीख चुके थे, और अब पहली बार वे वास्तव में शुरुआत करने के लिए तैयार थे। साल बीतते गए और उनके साथ लूसिया और एलेजांद्रो के जीवन ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उस शुरुआत में अहंकार और धोखे की शुरुआत हुई थी। जो कहानी कभी जोड़तोड़ और गर्व की थी वह सम्मान, प्रशंसा और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार पर आधारित मिलन में बदल गई थी। लूसिया ने कभी भी वह मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला बनना बंद नहीं किया जिसने अपना भाग्य खुद बनाया था। उनकी नींव बढ़ती कई विभिन्न शहरों में फैल गई और हजारों महिलाओं को उनकी आवाज और आत्मविश्वास पाने में मदद मिली। एलेजांद्रो ने उसे जो संपत्ति दी उसे उसने विकास और सशक्तिकरण के लिए जगह बनाई। जीवन को ऐसे तरीकों से बदला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एलेजांद्रो ने अपनी ओर से खुद को उस सतही दुनिया से दूर कर लिया जिसमें वह रहता था। व्यवसाय के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जिनका वास्तव में समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनका भाग्य, जो कभी उनके अहंकार का प्रतीक था, परिवर्तन का एक उपकरण बन गया। लेकिन बाहरी उपलब्धियों और परिवर्तनों से परे सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने मिलकर क्या बनाया था। वे किसी शर्त या जरूरत के कारण एक साथ नहीं थे, वे एक
साथ थे क्योंकि उन दोनों ने बढ़ने, सीखने और खुद का बेहतर संस्करण बनने का विकल्प चुना था। उनके बीच का प्यार तात्कालिक या परिपूर्ण नहीं था। उसे दर्द, विश्वासघात, पछतावे और मुक्ति ने आकार दिया था। लेकिन आखिरकार यही वह प्रक्रिया थी जिसने उनके रिश्ते को प्रामाणिक बनाया। सुनहरे सूर्यास्त के समय अपने घर की छत पर एलेजांद्रो ने लूसिया को देखा जब वह कुछ दोस्तों के साथ हंस रही थी। उस पल में उसे कुछ ऐसा समझ में आया जो पहले उससे नहीं मिला था। सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं बल्कि सार में होती है। लूसिया सुंदर नहीं थी क्योंकि किसी ने ऐसा कहा था। वह मूल्यवान नहीं थी क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था। लूसिया हमेशा असाधारण रही थी और उसे इसका एहसास करने में बहुत देर हो गई थी। उनकी कहानी सिर्फ एक शर्त के बारे में नहीं थी जो प्यार में बदल गई। यह परिवर्तन के बारे में था। जब दिल सुनने को तैयार हो तो बदलने की क्षमता के बारे में। और अंत में दर्शकों के लिए एक प्रश्न रह गया से एक प्रतिबिंब जो उसकी कहानी से आगे निकल गया और उसे जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर गया। सच्ची सुंदरता कितनी दूर तक जाती है। समापन केवल एक कहानी के लिए नहीं बल्कि एक वार्तालाप के लिए जिसने सभी को दिखावे से परे देखने और यह जानने के लिए आमंत्रित किया कि वास्तव में क्या मायने रखता है।